नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारी बात है रोज़े और रोज़ेदार का मुकाम। रोज़ा चूँकि एक इबादत है, अल्लाह ताला ने ये फ़र्ज़ किया है, ये अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसमें रोज़ेदार का मुकाम क्या है? वो रोज़ेदार सबसे पहली बात कि वो सवाब की नीयत से रोज़े को रखे, गीबत से परहेज़ करे, फहश गोई से परहेज़ करे, अपनी आँखों को बचाए, यानी इसको गेमों को देखना, मोबाइल को इस्तेमाल करना या कोई ऐसी चीज़ें, इनसे परहेज़ रखना, खाने पीने से परहेज़ रखना। और अगर कोई भी उसे कोई बात करता है या गालन गलोच करता है तो उसके जवाब में वो सिर्फ इतना ही कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ, और इस बात का जवाब अल्लाह देगा। तो वो क्या है कि वो अल्लाह के यहाँ मुकाम हासिल कर लेता है। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ होती हैं। एक तो जब वो इफ्तारी करता है उस वक्त खुश होता है, और दूसरा जब वो अल्लाह के लिए नेकी का काम करता है, अच्छे काम करता है, और जब उसकी अपनी मौत के बाद अपने रोज़े का अजर देखेगा, जब उसे मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेगा। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया ना कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा। तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ का दुगना अजर देते हैं, बढ़ा कर देते हैं। अल्लाह ताला उस इंसान से खुश हो जाते हैं जो अल्लाह का जिक्र अज़कार करे और नीयत अच्छी हो, नीयत खालिस हो, और हर वो काम जो अल्लाह ताला ने मना किया है उससे मना रहे, और रोज़े को बखैर आफियत अंजाम पाए, तरावीह पढ़े, नमाज़ों का अहतमाम करे, तस्बीहात अदा करे, तो अल्लाह ताला उसका बदला खुद देंगे। और अल्लाह ताला उसका बदला क्या देंगे? वो सबसे बेहतर बदला है जो अल्लाह ताला इंसान को अता फरमाएंगे। तो रमज़ान में कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ये एक महीना ही अल्लाह ताला ने हमें दिया है, और इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम भरपूर फ़ायदा उठाएं, भरपूर नेकियां करें, अल्लाह के यहाँ बुलंद मुकाम पा लें। किस लिए? कि हम अच्छा रोज़ा रख लें। जो बातें अल्लाह ताला ने जिन बातों से मना फरमाया है, जिन कामों से मना फरमाया है, उनसे इज्तनाब करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही रोज़ेदार बनने की तौफीक अता फरमाए कि जिसका बदला अल्लाह खुद दे और इंसान राज़ी हो जाए, खुश हो जाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।